ठीक. So from the given curve, we have found out dy by dx which is nothing but 2x minus 2. We have to find out equation of tangent. Equation of tangent. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको स्लोप और पॉइंट दोनों चीजें चाहिए. अब स्लोप और पॉइंट दोनों भी अभी यहाँ पर मालूम नहीं है. ठीक. और पहले हम चलिए स्लोप निकालते हैं. तो स्लोप क्या होगा? फर्स्ट केस में टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x minus y plus 9 equal to 0. Therefore, slope of tangent is equal to पैरेलल है. इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप और इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप होगा इक्वल. ठीक है. तो टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन. इट मींस व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन व्हिच इज नथिंग बट माइनस a upon b. So that is 2. ठीक. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब होता है dy by dx which is equal to 2. dy by dx कितना है? 2x minus 2 equal to 2. So 2x equal to 4, x equal to 2. हमें पॉइंट जो लेना है x equal to 2 से मिलेगा. So from 1 मतलब the given equation, given curve. So from 1 y is equal to how much? X square, that is 2 square 4 minus 2x, 2 into 2 4 plus 7. So y is equal to 7. So this is the point. Slope यहाँ पर है. This is slope and this is point. So therefore, equation of tangent having slope m equal to, this is the slope which is equal to 2 and point कौन सा है? x1 y1 मतलब 2, 7. So this is x1 and this is y1. is क्या होगा? y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. So y minus y1 मतलब 7 is equal to m is 2 in bracket x minus x1. So that is 2. Let us solve this. Y minus 7 equal to 2x minus 4. So 2x minus y. ठीक है. 2x minus y. और minus 7 उधर 7 minus 4. That is 3 equal to 0. So that is the equation of tangent. So is it clear? पैटर्न समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. ओके. अब सेकंड में हम इसी तरीके से सेकंड भी करेंगे. सेकंड में बस परपेंडिकुलर टू लिखा है. इस पर्टिकुलर लाइन का जो भी स्लोप होगा उसके नेगेटिव स्लोप होगा. चलिए देख लेते हैं. सेकंड में क्या है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y minus 15x is equal to 30. ठीक. तो ये जो लाइन है इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला है माइनस ए मतलब कितना है? 5 क्या? तो नहीं, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज नथिंग बट -15 अपॉन b. b इज 5. So that is minus minus plus 15 upon 5, 3 हो गया. This is slope of what? Given line. So therefore slope of tangent, उसको अगर हम m dash बोलते हैं, so it is equal to what? 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि होता है -1/3. ठीक. So therefore अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या? अच्छा ये भी बोलना है ना. स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ dy by dx which is equal to -1/3. So here dy by dx is 2x minus 2 minus 1/3. So 2x equal to 2 minus 1/3. That is nothing but 6 minus 1, 5/3. So x is equal to 5/6.
हमें y चाहिए तो हम जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर 25/36 डायरेक्टली फ्रॉम -2x 2 5 जा 10/6 प्लस 7। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, y का आंसर आपको मिल जाएगा 217/36। So this is y. हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m इक्वल टू कितना है, जब यहाँ पर है -1/3 एट पॉइंट कौन सा है 5/6 कॉमा 217/36 इज, ठीक, क्या होगा, फार्मूला है y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x1, so y माइनस 217/36 इक्वल टू m -1/3 x माइनस x1 5/6, ये सेम इधर हो गया 36 y माइनस 217 डिवाइडेड बाय 36 -1/3 ब्रैकेट में 6x माइनस 5/6, 6 6 जा 36 होता है, फिर 6 3 जा 18 2 जा 36, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा 36y माइनस 217 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो गया, माइनस 2 6 जा 12x माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, करेक्ट है क्या चेक करिए एक बार, ठीक है। अब माइनस 12x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12x प्लस 36y एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 270 उधर जाएगा तो 227 हो जाएगा। So that is your equation of tangent. Tangent is perpendicular to the given line. पैरेलल जब थी दो गिवन लाइन का स्लोप और डीवाई बाय डी दोनों इक्वल हो गए, जब परपेंडिकुलर थी तो गिवन लाइन का जो स्लोप है उसका हम लेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल एंड दैट विल बिकम स्लोप ऑफ द टेंजेंट। So is it clear up to this? Yes, sir. Let us move on to next question number 17. Find the points on the curve y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point. Find point at which slope of tangent. Find points at which slope of tangent is equal to y coordinate. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं let the required point be x1, y1, ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट।
Therefore, क्या गिवन है? Find points at which slope of tangent is equal to y coordinate. Therefore, slope of tangent is equal to y coordinate, मतलब y1. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx. कहाँ पर? At that particular point. So it is equal to y1. अब dy by dx कितना है हमारे पास? देखिए y is equal to x cube है, तो dy by dx कितना होगा? 3x square at x1 comma y1. So it is equal to y1. यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या रख देना है? x1. अगर y होता था तो y की जगह पर लिख दे y1. So it becomes what? 3x1 square equal to y1. ठीक, ये हमें रिलेशन मिला बिटवीन x1 y1. Now again from 1 y1 is equal to x1 cube. ठीक है नहीं? This particular point x1 y1 is on the curve. It means it satisfies the equation of the curve. y1 equal to हो जाएगा x1 का क्यूब. Comparing these two, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे so you'll get what? x1 cube is equal to 3x1 square. So therefore what? x1 cube minus 3x1 square is equal to 0. हमने x1 यहाँ पर x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में होगा x1 minus 3 equal to 0. This implies either x1 equal to 0 or x1 equal to 3. तो जब x1 0 होगा तो अगेन इक्वेशन 1 से आपको मिलेगा y1 भी हो जाएगा 0 और इधर y1 होगा x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27. तो आंसर जो आपका मतलब कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स वो कौन से होंगे? 0,0 एंड 3,27. कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x square plus y square minus 2x minus 3 which is equal to 0 at which tangents are parallel to x axis. Find points at which tangent parallel to x axis. So that is the question. Now this is in the form of implicit function. Okay, so we'll differentiate this with respect to x and we'll get x square का derivative 2x, y square का 2y dy by dx minus 2x का derivative 2 minus 3 का 0 equal to 0 का derivative 0. So you get what? 2y dy by dx equal to 2 minus 2x. 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो y dy by dx equal to 1 minus x. तो dy by dx हुआ 1 minus x upon y. Now, since tangent is parallel to x-axis, therefore slope of tangent is equal to 0. Slope of tangent मतलब होता है dy by dx which is equal to 0. dy by dx is 1 minus x upon y which is equal to 0. 1 minus x equal to 0 implies x equal to 1. y भी चाहिए तो y आपको मिलेगा from first. ठीक, so from first x square मतलब 1 plus y square minus 2x मतलब 2 minus 3 equal to 0. So this means what? Y square equal to 1 minus 5 minus 4 उधर गया तो हो गया plus 4. Y is equal to plus or minus 2. वैल्यू y का होगा. आंसर क्या होगा? आंसर होगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x की वैल्यू फिक्स है 1, y के दो वैल्यू 1, 2
and 1 comma minus. ठीक है? Is it clear? Yes, sir.